वंस अगेन हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष त्रिपाठी एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन ब्यूटीफुल लेक्चर ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज़ का यह दूसरा लेक्चर है और मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, वेदास एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज़ अलग है, वो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर ये इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, बहुत ही ब्रीफ में, कैसे आप जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी है या किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी खराब है। उसको जानने से पहले आप अपने आप को एनालिस कर पाएँ, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और इस पर्सनैलिटी को एक्सेस करने के लिए यानी डेवलप करने के लिए हम और लेक्चर्स लेकर आपके सामने आएंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने समझा कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये शब्द कहाँ से आया और अंग्रेज़ों ने इसको पर्सनालिटी के रूप में क्यों यूज़ किया। फिर हमने डेवलपमेंट को समझा कि व्हाट इज़ द पर्सनालिटी एंड व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बॉडी ग्रोथ। बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, पर्सनालिटी के अंदर डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, यानी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, आसानी से बहुत कम शब्दों में आप समझ सकें कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन यस है, कौन नो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। आज मैंने आपके लिए एक फिगर बना रखा है जिस फिगर में बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं। What is the first? The personality development. The second is how to check. How to check? कैसे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी ठीक है कि नहीं, या आप किसी और की पर्सनालिटी को चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे। उसके लिए 6 बेसिक पैरामीटर्स मैंने एनालिस किए हैं। उन 6 बेसिक पैरामीटर्स पे आप किसी की पर्सनालिटी को जज करिए। अगर इन 6 बेसिक पैरामीटर्स में अगर आपको किसी की पर्सनालिटी पॉजिटिव लगती है तो इट मीन्स ही हैज़ अ गुड पर्सनालिटी। ठीक है। फैक्टर्स और भी बहुत होते हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि हम इस सीरीज़ में बहुत ही ऑब्जेक्टिव चलेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी एक कॉमन मैन को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, एक 12 साल का बच्चा भी समझ सके और एक 52 साल का वृद्ध भी। क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में देखा जो हमारी व्यूवरशिप है वो व्यूवरशिप हमारी 25 से लेकर 50 साल तक के लोगों में है। इस चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं उसमें 13 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों का मैंने एनालिसिस देखा जो उसमें यूट्यूब में दिखाते हैं। इसीलिए मैं अपनी सीरीज़ को ऐसे बनाना चाहता हूँ कि हमारे सारे व्यूवर्स को फ़ायदा हो, उनको मैं कन्विंस कर सकूँ कि व्हाट इज़ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ द इंग्लिश स्पीकिंग एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेदास एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं। पहला क्या है, अगर आपको चेक करना है किसी की पर्सनालिटी बेसिकली ठीक है कि नहीं है, अपनी खुद की पर्सनालिटी को आप लेके चलिए, बहुत आसान होगा समझना। फिजिकली पहला पॉइंट है, मैंने कहा 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है फिजिकल। फिजिकली आपकी पर्सनालिटी ठीक है कि नहीं, यानी फिजिकल ट्रेट्स क्या होते हैं, गुण। तो आप अपनी डेली हैबिट्स में देखिए, क्या आप बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी का फिजिकल एट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट करेगा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है। फिजिकल में ही दूसरा पॉइंट है साउंड स्लीप। क्या आपको अच्छी नींद आती है, आप अच्छे से सोते हैं। एक सामान्य आदमी को एक दिन में 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, और अगर बच्चा छोटा है यानी अंडर 10 तो उसको 8 से 9 घंटे सोना चाहिए। ठीक है। 10 साल के नीचे 9 से 10 घंटे, 10 साल से ऊपर 6 से 7 घंटे, और आगे तक 6 से 7 घंटे की स्लीप सबके लिए नेसेसरी है। ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग, पहली चीज़ हो गई बैलेंस डाइट, सेकेंड थिंग हो गई साउंड स्लीप, थर्ड थिंग इज योगा और एक्सरसाइज। क्या आप रोज़ प्रतिदिन दिन में योगा अभ्यास करते हैं? आचार्य रामदेव को आपने सुना होगा। रामदेव बाबा जो हैं वो सुबह सुबह इंडिया टीवी पे आ जाते हैं और योगा के तरह तरह के वो दिखाते हैं। अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो उनका चैनल बहुत पॉपुलर है, लेकिन सामान्यतः भी अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली
डेवलप करना चाहते हैं या आप अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली आंकना चाहते हैं तो आपके डेली रूटीन में योगा अथवा एक्सरसाइज का ज़रूर स्थान होना चाहिए, चाहे वो 15 मिनट का हो चाहे वो 1 घंटे का हो। 15 मिनट भी आप योगा करें और 15 मिनट आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, दैट इज सफिशिएंट फॉर ए डे और फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। If you are in a different profession, I cannot say confidently how much it is required, but I am confident for the all average people that half an hour, if you are doing yoga and exercise, this is sufficient for your whole day and for your whole personality as a physical trait. The third and fourth thing is the walk. In the morning and in evening, you will have to go for walk. अगर आप अपने व्यक्तित्व में पाते हैं कि आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों वॉक पे नहीं जाते हैं, इट मीन्स देयर इज़ अ लैकुना, देयर इज़ अ फॉल्ट इन योर पर्सनालिटी। हर एक अच्छा व्यक्तित्व, विकसित व्यक्तित्व, डेवलप्ड पर्सनालिटी में ये एट्रीब्यूट फिजिकली रिक्वायर्ड हैं। तो अभी हम लोग ने, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आपको समझना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ऑब्जेक्टिवली, तो हमने उसको 6 फैक्टर्स में सेग्रीगेट कर दिया है। एक एक फैक्टर को समझा रहे हैं, जिसमें पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर में अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव है। अगर आप योगा या एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव है। अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे हैं, यू आर ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक। अगर आप इवनिंग और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, 15 to 30 मिनट इज़ सफिशिएंट, बट वॉक इज़ नेसेसरी। आपको डेली वॉक करनी है। इन एट्रीब्यूट्स पे हम बहुत डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको केवल स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी या खुद की पर्सनालिटी को आंकने के लिए आप 6 एट्रीब्यूट्स ले लीजिए। पहला मैंने लिया फिजिकल में आपका आ गया सोना, बैलेंस डाइट, योगा एक्सरसाइज एंड वॉक, 4 फैक्टर। कम ऑन द नेक्स्ट, मेंटल। The mental attributes, if you are optimist, you are confident, you are on a positive track. अगर आपके व्यक्तित्व में आशावादी नज़रिया है, आशावादी यानी ये कोरोना ख़त्म होगा या किसी भी मुद्दे पे बात चले तो आप पॉजिटिव हैं कि नहीं कोरोना ख़त्म होगा, हम लोग अपने प्रोफेशन में फिर से जाएंगे, फिर से हम लोग वही नेम फेम मनी कमाएंगे, फिर से हम सोसाइटी को सर्व कर सकेंगे, तो दिस इज़ अ ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, तो अगर ये है तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंट। यू आर कॉन्फिडेंट यू विल बी एबल टू डू दैट। एक तो हो गया कि माहौल सुधरेगा कि नहीं, दिस इज ऑप्टिमिस्ट। और कॉन्फिडेंट मीन्स हाँ, उस सुधरे हुए माहौल में मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पहले इससे बेहतर दे पाऊंगा, दिस इज अ कॉन्फिडेंट फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट। आर यू ट्रांसपेरेंट और नॉट? यू मस्ट हैव सीन सो मैनी पीपल। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि उनको समझना ही बहुत मुश्किल है, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हैं कि आप दुखी होते हैं तो आप पहचान लिए जाते हैं, आप खुश होते हैं तो आप पहचान लिए जाते हैं आसानी से, सभी के द्वारा। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट व्यक्तित्व। तो आपको सरल रहना चाहिए, मन में बहुत सारी बातें नहीं छिपानी चाहिए, सुख दुख परिवार के साथ बांटना चाहिए, लोगों के साथ बांटना चाहिए। उनके दुख में आप शरीक हों और अपने दुख में उन्हें शरीक होने दें। उनकी खुशियों में आप शरीक हों और अपनी खुशियों में उन्हें आमंत्रित करें। ये है ट्रांसपेरेंट एट्रीब्यूट। तो आपको ये हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे ये चीज़ें आती हैं, बट अगर आपके अंदर है यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, योर पर्सनैलिटी इज ऑन अ राइट ट्रैक। नेक्स्ट इज थर्ड फैक्टर। पहला हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया मेंटल, तीसरा हो गया इमोशनल। डू यू लाइक एनी काइंड ऑफ म्यूजिक? क्या आपको किसी भी प्रकार का संगीत पसंद है? जैसे मुझे सबसे ज़्यादा नेचुरल म्यूज़िक पसंद है, झरने का गिरना हो, हवाओं का चलना हो, बारिश का होना हो, मुझे बहुत आनंद आता है। तो क्या आपके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार के म्यूज़िक या किसी प्रकार की कल्चरल एक्टिविटी के प्रति इंटरेस्ट है? स्पेशली म्यूज़िक का व्यक्तित्व से बहुत गहरा रिश्ता है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग उसको कवर अप करेंगे। एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक इफ़ यू लाइक, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। लव ओन सेल्फ एंड अदर्स। क्या आप खुद को प्यार करते हैं?
प्यार करने का मतलब है जस्ट सेक्रीफाइस एंड डिवोशन टुवर्ड्स समथिंग और समवन। किसी भी चीज़ के प्रति आपके अंदर त्याग और भक्ति है। सरल शब्दों में शाब्दिक अनुवाद यही होगा, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। क्या आप किसी व्यक्ति के प्रति और सबसे पहले खुद के प्रति, क्या आपके अंदर आपको जो बुरा लगता है उसको आप हटाना चाहते हैं? क्या आपको अपने आप को सजना संवरना आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से पसंद है? इट मीन्स यू लव योर सेल्फ। क्या आप दूसरों को भी प्यार करते हैं? अपने बेटे को, अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने मम्मी पापा, किसी को भी अगर आप प्यार करते हैं तो यू आर जस्ट जीनियस। बिकॉज आई बिलीव इन दैट इमोशनल फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पर्सनैलिटी, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर पावर है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तो एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड। तो खुद को अगर आप प्यार करते हैं, अपने अंदर दैनिक सुधार लाते हैं। आपको सिगरेट पीने की आदत थी लेकिन आपको पसंद नहीं है, आप उसे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शराब पीने की आदत है, आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं। ये शो करता है कि यू लव योर सेल्फ। ठीक है, आप नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। यू लव योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी इज़ ऑन राइट ट्रैक। खुद को प्यार करें और औरों को भी। सेकेंड थिंग, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। दूसरों के प्रति दयालु हैं, सेंसिटिव हैं, उनकी परेशानियों में उनकी मदद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। योर पर्सनैलिटी इज़ गुड। स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव इमोशंस। बहुत बना चना के किसी के दुख या सुख में शामिल होना एक अलग बात होती है। अपने दिल से ही, जैसे किसी को खुश देखा आपके मुंह पे हंसी आ जाती है, किसी को दुखी देखा आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिस इज स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव इमोशंस। ठीक है, तो ये होना आपके अंदर आवश्यक है। अगर नहीं है तो इस पे हमें काम करना होगा। कैसे काम करना होगा? वी विल कवर अप, बट अभी हम लोग केवल इवेलुएट कर रहे हैं कहाँ कमी है और कहाँ हम सही हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड फियर, गिल्ट एंड एंगर। आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में कभी भी परफेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं? आपके अंदर किसी चीज़ का अपराध बोझ तो नहीं है? आपके अंदर गुस्सा तो नहीं है? एक्सट्रीम में ज़ीरो तो किसी के अंदर नहीं होता। प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू थ्रू माई एक्सपीरियंस, जीरो किसी के अंदर नहीं होता, लेकिन जितना कम है आपकी पर्सनालिटी उतनी प्लस है। मीन्स आपके अंदर डर का नहीं होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, गिल्ट का नहीं होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंगर का ना होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी आप चेक कर सकते हो सॉरी, सुबह से शाम तक आपको गुस्सा कितनी बार आता है, आपको डर कितनी बार लगता है, किन किन चीज़ों से डर लगता है, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके अंदर कितनी चीज़ें ज़्यादा हैं। मतलब डर ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, पश्चाताप या गिल्ट की भावना होना बहुत अच्छी बात नहीं है, एंगर एनी हाउ इट्स नॉट गुड, थोड़ा बहुत आता है ठीक है, लेकिन हमेशा अक्सर अगर दिन में एक बार भी ना आए, हफ्ते में एक बार आए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज़ सोशल। सोशली मीन्स आप दिन में कितनी बार मुस्कुरा लेते हो या हंस लेते हो। मुस्कुराना एक अलग बात है, हंसना एक अलग बात है। मुस्कुराना हम एक कह सकते हैं फॉर्मेलिटी है, और लॉफ दिस इज़ मीन्स जेन्युइन रिएक्शन, अनैच्छिक क्रिया। आपको कुछ अच्छा लगेगा, लोगों के साथ आप हंसोगे। ठीक है, तो सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल के बाद चौथा फैक्टर आ रहा है सोशल। सोशल का पहला एट्रीब्यूट है स्माइल एंड ऑफ। आप सुबह से शाम तक कितनी बार हंसते या मुस्कुराते हो? टू मीट विद द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। आप सुबह से शाम तक कितने दोस्तों या परिवार वालों के साथ मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, ये आपका सोशल एट्रीब्यूट है। अगर इसमें आप पाते हैं कि आप अपने परिवार वालों के साथ खाना खाते हैं, उनसे बात करते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, अकारण और कारण। अकारण तो मतलब कारण से तो सभी लोग जाते हैं, अकारण आप कितनी बार मित्रों से मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, ये भी एक आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी को शो करता है।
टू अटेंड द सोशल फंक्शंस, आप सामाजिक समारोह में कितनी बार प्रतिभाग करते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हर एक चीज़ के लिए पॉइंट दीजिए और आप पाएंगे कि आपके पॉइंट आपकी पर्सनालिटी का रिपोर्ट कार्ड हैं कि आपकी पर्सनालिटी कितनी डेवलप है और कितना उसमें वर्कआउट की ज़रूरत है, कितना काम किया जाने की ज़रूरत है। तो 4 फैक्टर हो गए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल। चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे बात करते हैं, दैट इज़ अ वर्क स्टाइल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वर्क काम करने का तरीका क्या है? क्या आपके पास गुड टाइम मैनेजमेंट है? आप सभी कामों को करते हुए कहीं पर लेट ना हो और किसी भी काम को ये कह के न टालें मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि 24 घंटे भगवान ने सबको दिए हैं। उन्हीं 24 घंटों में पूरी दुनिया, धीरू भाई अंबानी भी काम करते थे, मुकेश अंबानी भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। तो आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है? सबसे पहले आपको इस पर वर्कआउट करना है कि अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आप लगभग सारे काम निपटा लेते हैं, किसी काम को टालते नहीं हैं, किसी काम के लिए ये नहीं कहते यार मेरे पास टाइम नहीं है, देन यू आर ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक। नेक्स्ट इज़ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्क। आपके जो भी काम होते हैं उसमें कितनी प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बेडरूम से किचन की ओर जा रहे हैं, तो जाते वक्त अगर आपने रात का रखा हुआ ग्लास या प्लेट किचन की ओर ले जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे शो होता है कि यू आर प्लान्ड। ठीक है, आपको कल मीटिंग में जाना है और आपने आज ही सेविंग कर ली, शूज़ पॉलिश कर लिए, कपड़े आयरन कर लिए, तो दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड। यू आर प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी किसी भी काम को करते वक्त आपको हड़बड़ी ना हो, हर एक चीज़ प्लानिंग से चले। दैट इज़ नोन एज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्क। नेक्स्ट इज टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, मेरा पढ़ाने का काम है, बट आई डू सो मैनी प्रोफेशनल वर्क्स आल्सो। मैं समझाने और पढ़ाने के अलावा मैं अपने कपड़े खुद आयरन करता हूँ, मैं अपने शूज़ खुद पॉलिश करता हूँ, मैं अपनी शेविंग भी खुद करता हूँ, अपने बेटे के भी कपड़े आयरन कर लेता हूँ, मैं सब्जियाँ भी ले आता हूँ, मैं ग्रोसरी भी ले आता हूँ। तो दिस इज़ शोइंग दैट हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क आई कैन डू। समटाइम आई प्ले विद माई चाइल्ड टू। तो इट शुड नॉट बी देयर इज मोनोटोनस कि आप केवल पढ़ा ही पाते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता और ना आप कुछ करते हैं। ना आना एक अलग बात है, लेकिन करने का प्रयास करेंगे तो एक दिन आएगा। शायद आपको मुझे पढ़ाना भी नहीं आता था, मैंने प्रयास किया, शायद लोगों ने उसमें साथ दिया और आज मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी दैट यू शुड डू the different kind of work in a whole day, not a monotonous that I know only speaking, मैं बोलना जानता हूँ खाली बोलूँगा। बोलने के अलावा भी कुछ फिजिकल वर्क्स, कुछ डिफरेंट काइंड्स वर्क, वीकेंड में कुछ नया करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गए आपके वर्क स्टाइल का प्रोफार्मा। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट intellectual traits and factors which affects your personality, and if you are positive track on these things then your personality will be developed. You can consider yourself on a positive track. मैंने कहा personality development is not a destination, it is a process. पर्सनालिटी आपकी जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक डेवलपमेंट की सीरीज में चलती रहेगी। स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। 0 से 30 की एज में आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट तेज़ी से आते हैं, बट उसके बाद स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए आप सारे फैक्टर्स को अपनी पर्सनालिटी के ऊपर एनालिस करें और वहाँ पर आपको कैसा लग रहा है, आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर दे पा रहे हैं और फिर टोटलिटी में कितना परसेंटेज आ रहा है, उसके आधार पर आप अपनी पर्सनालिटी को घर बैठे जांच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल मतलब एक डेवलप पर्सनालिटी में इंटेलेक्चुअल फैक्टर क्या होते हैं? रीडिंग बुक्स एंड इंटरव्यूज़। वो व्यक्ति जो एक डेवलप पर्सनालिटी का मालिक होगा वो इंटरव्यूज़ पढ़ता सुनता होगा। पढ़ना यानी किताब में पढ़ना, टीवी पे देखना या यूट्यूब पे देखना, वो इंटरव्यूज़ ज़रूर देखता होगा, वो किताबें ज़रूर पढ़ता होगा, ठीक।
सेकेंड, अटेंडिंग लेक्चर्स ऑन अ रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। वो सभाओं में जैसे होता है कि हमारे सनातन धर्म में लोग घर में अखंड रामायण कराते हैं, और वो क्या कहते हैं उसको, मुसलमानों में मजलिसें होती हैं और कुरान खानी होती है, जिसमें लोग आकर बैठकर चीज़ों को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं। हमारे यहाँ कई चैनल्स भी चलते हैं, उनमें सारा दिन धर्माचार्य लोग वो बातें बताते रहते हैं। वो रिलीजियस भी होती हैं, कभी कभी नॉन रिलीजियस भी मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें हम अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, जहाँ पर हम अपने मेंटर्स से मिलते हैं। तो अगर आप कभी कभी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर लेक्चर्स होते हैं, चाहे वो रिलीजियस हों चाहे नॉन रिलीजियस हों, अटेंड करते हैं, आपकी पर्सनालिटी राइट ट्रैक पे है। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। जब भी किसी मुद्दे पर बातचीत होती है तो क्या आप हमेशा चुप बैठे रहते हैं? अगर नहीं तो आप सही हैं, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स योर पर्सनालिटी इज़ ऑन राइट ट्रैक। ठीक है, तो आशा है कि आपने इस पूरे लेक्चर के सारे फैक्टर्स को समझा होगा। मैं एक एक फैक्टर को उठाकर उस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा। अगर आपके व्यक्तित्व में किसी चीज़ की कमी रह गई है तो उसको कैसे इन्हेंस करें, कैसे बढ़ाएं, कोई भी एट्रीब्यूट कैसे बढ़ाया जाता है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं, और मेरे वीडियोस के थ्रू आपको इसका पूरा डिटेल्स मिलेगा। आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एक डेवलप पर्सनालिटी के लक्षण। अगर कोई व्यक्तित्व विकसित है, उसमें विकासशील मार्ग पर चल रहा है, तो आप जान पाएंगे, और जहाँ कमी है उसको ढूंढ पाएंगे। ढूंढने के बाद हम उस कमी को दूर करने के लिए आपस में जुड़े रहेंगे। मेरे पास जो अनुभव और ज्ञान है वो हम आपसे बांटते रहेंगे, जिससे वी कैन मेक अ बेटर सोसाइटी, अ बेटर ह्यूमन बीइंग हु कैन हेल्प द कंट्री एंड द वर्ल्ड फॉर अ नाइस वर्ल्ड। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? जैसा ही आपको ये वीडियो पसंद आए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस आपको मिलते रहें, जिससे कोई वीडियो आपसे छूटे ना, और हमारे और आपके बीच में ये कॉम्बिनेशन बना रहे कि हम वीडियोस के थ्रू लेक्चर आप तक भेजें, आप मेरे वीडियोस को देखें। उसकी कुछ कमियां हों तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, कुछ सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं उस कमेंट बॉक्स को पढूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को दूर करके फिर एक बार आपके सामने नए लेक्चर के साथ आऊँ, जिससे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, डेवलप कर सकें। दिस इज़ द ओनली एम ऑफ दिस lecture series. This is a second lecture of the personality development. I will proceed with the new ideas and with the simplest manner by which you can understand what is the personality development and how can you improve your personality. चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, खुदा हाफिज़, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।